फाइनली आज हम लोग बना रहे हैं रवा और मस्त नरम नरम रवा बनाएंगे क्योंकि आज है जुमेरात। तो मैं आज घर में ही थी तो मैं जैसे कि हमेशा कितने जुमेरात से ऐसा ही हो रहा है। चाचा भी कितना बजाते जा रहे हैं। कितने जुमेरात से ऐसे होता है कि मैं रहती हूँ घर में तो फिर कुछ भी हम लोग मिठाई विठाई लाके जैसा क्या फातिया दे देते जुमेरात के दिन। तो आज मैंने बोली नहीं, आज हम लोग बनाएंगे रवा और मस्त रवा बनेगा अच्छा वाला एकदम नरम नरम वाला। तो ये मैंने चाशनी भी रख दी अपने के लिए, चाशनी डालूंगी ऊपर से और रवा कर रही ब्राउन कलर का मिला के। और इधर हमने ऐसे दोनों ही टुकड़े और काजू भी ऐसे ही करना। और रवे के लिए मैंने मंगाई आधा किलो घी, पूरा आधा किलो डालूंगी। ये अलग ही नूरी निकाली, ये अलग नहीं डालूंगी, खाली अलग घी डालूंगी। और पाव किलो फिक्का मावा और काजू और सिर्फ बादाम। और इसके अंदर हम डालेंगे कलर, इसके अंदर हम डालेंगे जो येलो कलर नहीं डालेंगे, जो हलवा पराठा वाला कलर होता है ना वो आना। तो हम कर रहे हैं रवा ए आना अस्तिन समय। और आज है जुमेरात, जैसे आप लोग बताया जुमेरात के दिन तो माशाल्लाह चिराग शरीफ रोशन होता ही होता है हर जुमेरात के दिन, है ना। ऐसे भी बोलते मैं क्या जादू टोना करती हूँ, किसको बुला के? मौलाना को बुलाती हूँ। तो जो जाहिर लोग हैं उनको भी पता है कि मौलाना आके क्या पढ़ते हैं डेली। और माशाल्लाह ऐसा नहीं कि मैं 4-5 दिन में मौलाना को बुलाती हूँ, मौलाना डेली। आज भी हो गया रहेगा 20 से 22 साल हो गया रहेगा अल्लाह के करम से। 20 साल तो पकड़ के चलोगे, 22 साल में बोली तो माशाल्लाह तो 20 साल से हमारे घर पे मौलाना आते। और एक ही मौलाना है, कभी कभी मैं फ्लैट पे कभी मौलाना गाँव चले जाते, कभी ये तो दूसरे मौलाना आ जाते उनके बदले में। मगर मौलाना आके रोज़ एक पारा पढ़ते या सूरे बकर पढ़ते या कुछ ऐसा रहेगा तो यही सब पढ़ते हैं। और फिर जैसे फातिहा होगी कोई चीज़ का जैसा कुछ वो रहेगा तो वो पढ़ते। तो मगर अभी जिसको मालूमात ही नहीं है दीन की दुनिया की तो उनको क्या पता है। इनकी जैसा थोड़ी कि अपन 11वीं शरीफ के महीने में खाली हम क्या कर रहे, नियाज कर रहे, एक ही त्यौहार हम खाली मनाते 11वीं शरीफ है ना। और वो मिलाद तो 11वीं शरीफ मना के फिर वो उनको बुलाते, इमाम साहब को बुलाते, उनको बिठा देते घर में। उनके पीछे 50 औरतों को खड़ा कर देते फूल उड़ाने, फूल क्या फेंकने के लिए, नोटे उड़ाते उनके ऊपर। तो वो सब पता है करके, वो सब हम लोग नहीं करते ना, तो वो सब नहीं पता है मौलाना क्या पढ़ते क्या पढ़ाई करते, वो सब हमको पता है। ये नहीं करते ना हम लोग करके। औरतों का बाजार लगा के एक आदमी को बुलाने का, उसके ऊपर पैसे उड़ाने का, सर पे गमछा बांध लेने का, गमछा ही बोलूँगी मैं उसको, जो औरतों में जायज़ ही नहीं हो गमछा, दुपट्टा नहीं उड़ने का, गमछा बांध के। तो वो सब हम नहीं करते। हम मौलाना को बुला के पढ़ाई कराएंगे, पारे पढ़ेंगे, है ना, मिलाद रखेंगे, औरतों को बुला के, ये सब करते हैं हम लोग। ये थोड़ी क्या कवाली के नाम पे जश्न मनाने का, एक इमाम साहब को बुला देने का, औरतों के बीच में बेचारे को भी शर्मिंदा करने का, बुला देने का, और सब औरतों का बाजार लगा देने का और नुमाइश करने का बैठ के, वो सब नहीं करते काम। और बाकी चीज़ों के लिए फिर क्या बोलेगा, हमारे पैसे हराम के हैं। और खाली एक त्यौहार के लिए पैसे हलाल के हो जाते हैं और बाकी 11 महीने के त्यौहार के लिए क्या होते नूरी, हराम के पैसे हो जाते हैं। हाँ, केक काटने के लिए पैसे हराम के नहीं होते, है ना। और कवालियों में पैसे उड़ाने के लिए हराम के नहीं होते। गरीबों को बांटने के लिए, गरीबों पे करने के लिए फिर वो हराम के पैसे हो जाते हैं। फिर इनके बाद इनको हलाल के जमा करके काम करना पड़ता है। फिर हराम और हलाल सब दिखाना चालू हो जाता है। ये मस्त अपना रवा हो रहा है। बोलना तो मैं नहीं चाहती रहती, मगर क्या करेंगे, पॉइंट देते हैं ना तो बोलना ज़रूरी होता है। जिनको मालूम आता है वो जाहिल लोग को बताना पड़ता है। ये जो मालूम नहीं होता ना तो कुछ भी बका मत करा करो। मैं बोली ना क्या वो
कुत्ते के खाली भूखने का नहीं, भग भाग भग भाग भग भग मालूम है नहीं, तो खाली कुछ भी पक 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 करने का है ना। और सरदार ने भी पूछने का कि मैं बोल रही तो सही बोल रही क्या गलत बोल रही है ना। और फिर क्या बोल रही थी, क्या मेरी क्या हद कहा था क्या अजमेर शरीफ तक। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो 15 दिन में, 8 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में मेरे करीबन नवाज सरकार के दर पे चले जाती हूँ। और उनके वसीले से माशाल्लाह माशाल्लाह 4 से 5 बार उम्रा करके आई हूँ, अपने माँ बाप को उम्रा कराई। और देखो तो बोलते हैं अपने साथ में मैंने बहुत लोगों को उम्रा कराई, तो उनका नाम मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी नेकी खलास हो जाएगी। और अल्लाह का बहुत एहसान है, मैंने अल्लाह के दर देख के आई माशाल्लाह। बगदाद शरीफ जहाँ मुझे जाना चाहिए मैं वहाँ जाके आई हूँ। तस्तरी करने नहीं जाती जो मैं हर दर पे जहाँ मालूमात नहीं है। कहाँ वो अभी बीच में कौन था जो लोगों को मरे तो उनको म्यूज़ियम में रखे ले, हाँ, तो वो जगह तो जाना भी नहीं चाहिए जी तो वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ तस्तरी नहीं करती। तो हर देश में जाने का और वाया 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 वहाँ से कहाँ जाके फिर क्या करने का, तो जो जगह मेरी जाने की मैं वही जगह जाऊँगी। तो इसलिए मैं जाके आई जहाँ मुझको अल्लाह का घर सबसे बड़ा, मेरे सरकार के दर से मुझे अल्लाह के घर का बुलावा हो गया। और मैं हमेशा मैं चाहूँगी कि मैं बस हमेशा अजमेर शरीफ के दरबार जाते रहूँ। और मैं ये दर से बहुत खुश हूँ। हाँ, आप लोग जाइए बड़ी बड़ी जगह पे, आप लोग बहुत नसीब वाले, हम लोग बदकिस्मत लोग है ना। बड़े बड़े दर पे जाओ और ऐसा पकड़ पकड़ के जो जितने उनको बदवा देते जाओ। हाँ, एक तो बड़ी सरदारनी है तो हरम शरीफ में गई थी है ना, हरम शरीफ पकड़ के हमको बदवाएं दे रही थी, ये दे रही क्या हुआ, अपने गिरेबान में गिरी ना बदवा। हाँ, हमारा थोड़ी कोई भागा किसी के साथ में। हाँ, कौन भागा, किसका घर उजाड़ के, कोई बच्चे के बाप को लेके। हाँ, हमारे घर का थोड़ी कोई भागा। हाँ, ऐसा होता है, किसी को बदवा नहीं देने का जो अपनी झोली में गिरती, अपने गिरेबान में झाँकने का। इसलिए और भी अल्लाह ने बहू बेटी लोग घर में दिए तो बदवाएं मत दो कि अल्लाह पाक उनका सुकून हराम करे कि अपने कर्म ना अपने औलाद के आगे आते, इसके कर्म अच्छे करो, समझे क्या। अच्छा हाँ, क्या बोल रही थी अभी, एक बात बोलते हैं, नॉर्मल में बोलना चाहती हूँ कि मैं जुमेरात का दिन तो मैं उल्टी सीधी बातों पे बात नहीं करूँगी। तेरी क्या बोली मेरी बेटी, क्या बोली रे नूरी बेटी, मेरी बच्ची को बाहर खड़े कर, हाँ तेरी बच्ची को बाहर खड़े रह के मैं मैसेज कर रही थी किसी को, मेरे खादिम से बात कर रही थी या किसी को मैसेज कर रही थी। तेरी बच्ची को सबकी बातें मालूम है, तेरी बच्ची अपनी बातें नहीं बताती, किसके घर पे रह के तेरी बच्ची क्या क्या कर रही थी है ना, वो सब तो मैं नहीं बताऊँगी। मैं हमारे घर पे रह के गई है, क्या क्या तेरी बच्ची क्या क्या बोल के कहाँ घूम रही थी, क्या क्या कर रही थी वो बताई। और तेरी बच्ची के सामने जब तू इसकी तेरी जो छोटी बहन के साथ तू गई है, उसकी बेटी क्या कोई तेरे को गाली दे रहा था, तो तेरी बच्ची हमारे घर में बैठ के बोल रही थी कि हमारे सब गवाह थे, सईदापा थी, नूरी थी, सब लोग ही घर में थे। तो तेरी बेटी बच्ची, तेरी बच्ची, हाँ बच्ची बोलोगी तो समझ में आएगा। हाँ सरदार, तेरी बच्ची को बोल रही हूँ। तो तेरी बच्ची बोल रही थी क्या, अरे अम्मी ये तेरी ना सहेली को समझा दे, उसकी बेटी लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे। कौन बोली, तेरी बच्ची बोली, इसकी बेटी लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे, इसकी माँ बेवड़ी को समझा दे। और भारत नगर में कौन सी सहेली के साथ में आपकी पी के गटर में पड़ी रहती है। कौन बोली थी, ये तेरी सरदार है ना, सरदार उसकी बेटी है ना, जो बच्ची जिसकी जबान इतनी लंबी है बच्ची की, हाँ वो बच्ची बोल रही थी। तो बेवड़ी का नाम तो पहला हमने तो आपसे बाद में देखी है, मगर बेवड़ी का नाम तो तेरी जो सरदार है ना, उसकी बेटी लोग खुद बोलते हैं कि तू भारत नगर में पी के आती थी, छोड़ने जाती थी जुगाड़ के उससे। तेरी वो जो सरदार है ना, सरदार उसकी बेटी है ना, बच्ची बच्ची जो सबके राज लोग सबके राज जानते, कौन सरदार लोग सबके साथ घूमते, सबके राज जान लेते। फिर बाद में क्या बोलते, हम इसके राजदार थे, क्या बोलते राजदार थे ना, ऐसा कुछ बोलते। हमने अभी इसकी दलाली करे, अभी हम इसकी दलाली करने हैं, खुद सरदार बोलती है। और बेटियों को भी वैसी बनाई है, छोटी सरदारनी लोग। तो छोटी सरदारनी की बड़ी सरदारनी की बेटी ने ये भी बोल रही थी ना,
क्या जो उसकी आंटी है ना, जो छोटी आंटी के साथ गेले है, छोटी आंटी जो अभी खाला, पहले ये वाली खाला बहुत फेवरेट खाला थी। ये खाला के जैसी कोई खाला नहीं हो सकती। 10 खाला लोग आएंगे, क्या बोलती थी सरदारनी की वो बेटी, 10 खाला लोग आएंगे, मगर ये मेरी खाला के जैसी खाला कोई आ ही नहीं सकती। कितनी भी आन दो मेरी माँ की शैली लोग, ये बेवड़ी बेवड़ी कितने 10 आन दो, मगर ये खाला की बराबरी कोई खाला नहीं कर सकता। अभी खाला गंदी है ना, अभी बेवड़ी खाला अच्छी। बेवड़ी खाला को भी बोले ना भारत नगर के गटर में पी के घूमती, भारत नगर के गटर में गिरती पड़ती। तो जरा ना बेवड़ी जी आप जरा अपनी जो सरदार गई ना, तो सरदार की जरा वो बेटी है ना जो बोली थी हमको, जो तुम्हारा जो दोस्त है कोई बेचारा कपिल अपील कोई नाम है शायद उसका, जो तुमको बॉस नाम दिया है, उससे आप शायद मिलने जाते थे उधर, या आपका कोई पहचान का है वो। तो बोले उसके इधर पी के गटर के पास तुम गिर पड़ के पड़ते थे। जो वो सरदार है ना, सरदार की बेटी से पूछना कौन से गटर में तुम गिरे थे, क्योंकि उसने पहले हमको बताई थी कि तुम ऐसे बेवड़े है। तो बाद में हमने देखी कि तुम्हारा बेवड़ापन तो हम अभी देखे, हमारे लोग तो 2-3 साल से बोल रहे थे। हाँ, और भिड़ाने की बात है तो भिड़ाने को ना, सरदार मेरे को बहुत गई थी, मगर मैं वैसी चलन की नहीं हूँ भिड़ने की, क्योंकि जब ये क्या बोलते बेवड़ी ना, हाँ तो बेवड़ी जब आई थी ना, क्या बोलती है बेवड़ी का एक कोई दोस्त आया था इसके बर्थडे में, इसको चांदी की चप्पल लेके, तो स्टेट के नीचे बेचारा उतरा रहेगा, तो जबरदस्ती सरदार मेरे को मिला रही कि ये फलाना दोस्त है इसका, ऐसा वैसा। मेरी अच्छी बात है, बोले कहाँ जाती खम्बार अम्बार किधर का, इधर का दोस्त है, चांदी की चप्पल आया। बोले तू भी इससे दोस्ती कर, तेरे को भी लाएगा चांदी की चप्पल। तो मैंने बोली उसको सरदार को, मेरे को चांदी की चप्पल की जरूरत नहीं है, मेरा आदमी वो चांदी की चप्पल से मारेगा। बोलेगा मेरे को तेरे को चांदी सोना कम पहना रहा है, तो तेरे को लोगों के गिफ्ट की जरूरत है। सरदार मैंने बोली थी ना ऐसा, हाँ तो मैंने बोली ना मैं किसी को अपना नंबर देती ना, किससे बात करती हूँ सरदार, है ना। अगर मैं भिड़ने वाली रहती हूँ तो मेरे को भिड़ाने को तैयार थी, बाथरूम तक आई थी ना तू, क्या उससे बात कर, तेरे को भी चांदी की चप्पल भेजेगा। तो देख मेरे को किसी के गिफ्ट की जरूरत नहीं, मेरा आदमी माशाल्लाह मेरे को गिफ्ट सब ज़्यादा, मैं सब पहले से हमेशा से बोलती हूँ कि जो दोस्त है ना बेवड़ी, उसने अपने लोग को फ़ोन करी थी जब इमरान को अजमेर आने का था, तो बोली थी कि देते तेरे भाईजान को भी आने का, तो मैं तेरे भाईजान को तुम लोग ना लेके जाओ अच्छे से, बेचारे के पास टिकट नहीं है तो उसको लेके जाओ वैसे ऐसा करके। तो वहाँ से कहाँ से चढ़ा रहेगा भाई, वो टिकट नहीं थी तो टिकट का हो गया था। तो बाद भाई ने बोला कि भाई ये तुम लोग को अगर घी चाहिए तो मैं उनको भी घी लेके देता हूँ, तो मैं आप लोग को भी अगर जाने का रहेगा, मैं तो पहला चले जाऊँगा तो मैं तुम लोग को भी घी लेके दूँगा, तो आप लोग बोल देना मैं स्टेशन में 2-5 किलो घी भेज दूँगा। तो ये सरदार मेरे को क्या बोलती है, अरे बहन करना फ़ोन, वो उसको इमरान को घी ला के देगा। तो मैंने बोली नहीं भाई, मेरा आदमी ना मेरे को चप्पल से मारेगा, बोलेगा तेरे को घी इतना शौक आया है लोगों से मांग के खाने का, हाँ तेरे को मैं घी और तेल कम खिला रहा हूँ। तो इससे नहीं भाई मेरे को ऐसा घी नहीं चाहिए और बेफालतू की बातें नहीं चाहिए। कल वो सामने वाले को भी मालूम पड़े, बोले इसका सामने वाले को फ़ोन करके तो घी भी मंगा, अरे क्या होता छोड़ना उसको, तू मंगाना घी। मैंने बोली नहीं भाई मैं नहीं मंगाती घी। तो तू भिड़ाने चाले कम नहीं कर रही थी, मंगाने वाले चाले, मगर मेरी तो ये सब आदत नहीं है। तो कितनी बड़ी भिड़ाने वाली है ना हम लोग को, हाँ समझी क्या। और तू कितनी बड़ी चंडालू है, तो कम है क्या रे, तू खुद भिड़ेली है। हाँ मेरा तो दिन रात फ़ोन बिजी रहता है, कितने आदमी लोग को फ़ोन करती है किधर किधर जाके सरदारनी। हाँ मेरी माँ बोली थी चोंडे वाली से दोस्ती करना, चोंडे वाली की शादी क्यों नहीं करी, आदमी से क्यों शादी करी थी, बच्चे पैदा करी। हाँ मुझे तो तेरे को आदमी लग रहा था 5-5-6 बच्चे पैदा करने की, नहीं क्या। हाँ फिर मेरी माँ बोली थी चोंडे वाली से शादी करना, बात करना, चोंडे वाली से नहीं दोस्ती करना। और चोंडे वाली लोग के साथ तो घूमते रहती, चोंडे से नफरत है तो फिर छोटी तकली हो जाना। दोगली साली, और ये चमची है, कौन है वो सरदार ना, चमची है वो, कभी किसी की हो नहीं सकेगी। अभी मेरी एक दोस्त वही आई, वीडियो देखी सब देखी, बोले साली नमक हराम, तेरे घर पे इतने दिन अंडरग्राउंड बड़ाई मारती है कि मेरे एरिया के लोग मेरे को सलाम करते हैं, साली तेरे घर में छुप के 15 दिन पड़ी थी दरगाह के रूम में,
पुलिस नीचे रावण मारने आता था तो इनके तंबू में आग लगती थी। दानिश को फोन करके बुलाते थे, इसका जवाई और ये लोग, अरे पुलिस क्यों आई रे, पुलिस क्यों आई रे, बाप रे पुलिस क्यों आई रे, ऐसा करके। हाँ अब बोलते हमारे बुढ़े लोग सलाम ठोकते, बुढ़े लोग सलाम ठोकते, बुढ़े लोग सलाम ठोकते। तुम्हारी बाजू की औरतें लोग तेरी बेटी लोग को पनाह नहीं दे रहे थे, भगा रहे थे सब लोग। आजू बाजू वाले तेरे पहचान रहे नहीं थे तेरे को, एरिया से भाग के आई थी। हम तो अपना एरिया छोड़ के नहीं भागे थे किधर भी, हम लोग तो अपने एरिया में रह रहे थे। हाँ जब बोली ना पठान लोग से झगड़ा हुआ तो जब वो पठान लोग से पूछ हम लोग अपने एरिया में थे क्या नहीं थे, अपने गर्ल्स पे रह रहे थे। तुम लोग ऐसा हमारा अपना एरिया छोड़ के मेरे घर में 15-20 दिन छुप के बैठे थे। हाँ मेरे ड्राइवर ने छोड़ के आया था ना इंदौर तक, थाना में जाके थाना की गाड़ी पकड़ा के दिया था ना, क्या बोलते वो बस। हाँ तेरा बहुत गर्ल्स चलता ना, तो क्यों भागते, तेरा जवाई, तेरी बेटी के बच्चे, तेरी छोटी बेटी, सब क्यों छुप के रह रहे थे मेरे घर के ऊपर। हाँ तो अभी वही मेरी दोस्त क्या बोली थी, दिख के आए थे तो 2-3 लोग बोले अरे ये तेरी नमक खराब है साली, टिफिन भर भर के तेरे दोनों टाइम 3 टाइम खाना जाता था, तो ये इससे अच्छा तू इसको दुनिया करी और इसको एक किसके बजाय तू कुत्ता पालती ना तो कुत्ता ईमानदार रहता था। क्या बोली मेरी दोस्त ने आके, मेरा तो इतना नहीं चलता है सब, दिमाग बाद में चलता मेरा। बोले अगर कुत्ता पालती ना तो कुत्ता ना दरवाजे पास से जाता रहता। ये इतनी बड़ी नमक खराब है, इतनी बड़ी उम्र की और सच्ची है। और कोई मेरे को मैसेज पे भी डाले कोई बच्चे लोग ने कि आंटी तुमने इसको उम्र कराया, कोई गरीब को कराते ना तुमको दुआ लगती थी। ये बात तो बेटा तुम लोग ने सही बोले। और माशाल्लाह तुम्हारे अंकल ने अगर देखने रहेंगे तो 5-6 लोग को कराया, मगर 5-6 लोग बहुत कभी आज तक ना दुआ ही देते गए हमको, और मेरे आदमी को आज तक हाथ उठा के दुआ दिए। और एक ही औरत इतनी गंदगी निकली ना, उतनी गंदगी तो कितना भी अच्छे में लाओ गंदा ही रहने वाला है, तो वो एक ही गंदगी इतनी निकली। हाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह अंकल ने बहुत लोग को ये सब कराए, ये सब देते करते गए। आज तक किसी ने मेरे आदमी को बहुत दुआ ही दिया। और एक ही इतनी बदतमीज औरत को हमने देखे जो किसी की नहीं हो सकती। वो जब अपना निकाह करे आदमी की नहीं है साली, कभी अपने आदमी को दिखाई क्या मेरा मर्द है करके। हाँ तो दूसरे क्या होगी, तो आज तक अपने बोलती नहीं क्या। तो ये देखो मैंने इसमें फ्रूट कलर डाली, पूरी इलायची दे, और उसके अंदर मैंने इलायची भी डाल दी, मस्त फूड कलर, इलायची और केसर भी डालती थी, मगर केसर ना अभी अंदर है नहीं खाते। और अयान का जरा केसर का बहुत इश्यू भी है, तो थोड़ी केसर की स्मेल आ जाए ना तो वो लड़के का बहुत मामला है। केसर है फ्रिज में भी अपने है तो ला थोड़ा सा डाल दे, मैं उसका बहुत मामला अगर देखता है ना केसर को, या वीडियो में भी देखा ना, मगर केसर वाले चावल बराबर खा के आता होटल में, ज़ाफ़रान राइस, खपसा राइस सब खा के आता है, मगर घर में जरा नाटक मारता है। इसमें भी अच्छा मैंने तो कल परसों के दिन कश्मीर से भी मंगा है केसर, क्योंकि हम लोग को दुआ को घुट्टी में घस के देते केसर, क्योंकि हमारी दुआ से लेके हूर से लेके अयान से लेके सबको घुट्टी में घस के देते थे। थोड़ा बाद में देना थोड़ा सा है ना पिसा हुआ पिस्ता, ये वाला ना तो पिस्ते का रोल है नहीं, मगर है तो डाल देंगे। ये है भी तो सरकार के वहाँ का, और हाँ बड़े पीर का, बड़े पीर की नियाज बन रही है, और पिस्ता भी है बड़े पीर के वहाँ का। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारी ज़ियारत है बड़े पीर के वहाँ की, फिर इंशाल्लाह लेके आएंगे। कि मैं दोनों टाइम भी गई तो लेके आई थी, इतना ज़्यादा लेके आती कोई भी चीज़ के मुझे साल टाइम ही टाइम चलती है, बहुत बरकत देती। बनाते भी रहते, देखते आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, खाली लाते। हाँ बकलावा ये वो, और कुछ लोग बोलते क्या मैं ना जर रही हूँ, लोग गए तो, क्योंकि मैं तो ज़ियारतों पे गई नहीं, पता ही नहीं है ना। बेचारे समीर का अभी कितना लगाए थे अभी जाने का, मगर मैंने बोली नहीं अभी तो सब देखना पड़ता। मैंने पता है ना हमेशा से बच्चे की पढ़ाई बढ़ाई ऐसे थोड़ी का उठे और चले गए है ना करके, तो अभी लोग बोलते मैं जर रही हूँ मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या गई नहीं है ना। और मेरी बेचारी बच्ची ने, आप लोगों को मैंने जैसे कि बताई छूँ, आज 4 महीने से बच्ची ने बेचारी ने पूरा बंदोबस्त हमारा करके रखी है। 4 महीने से नहीं, ज़्यादा हो रहे, ज़्यादा हो रहे। हाँ
तो 4 महीना कमती हो रहा है। तो मेरे को तो इतना जीने याद नहीं रहते, इतना मैं याद रखती नहीं। देखो मैं वो औरत हूँ आज की जीने वाली, कल क्या हुआ कल को याद नहीं रखती। इससे मुझे बहुत सी बातें याद नहीं थी। लोग ना दिमागों में दिल में बहुत चीज़ें रखते याद, फिर किसी का पास निकालना, किसी का ये करना। अब मेरी बच्ची ने 7-8 महीने से ना पैसा मेरे जवाई ने और बेटी ने रखे कि माँ बाप को, उनके माँ बाप को उम्रा कराने के लिए। अगर मेरे को इतना वो रहता ना तो मैं पहला भाग के जाती, जलने वाली मुझे लोग जल रही तो पहला दिखावा करने जाती। मगर मेरे कुछ अपनी वजह के लिए रुकी हूँ, तो मेरे ये काम हो जान दो वो काम हो जान दो करके तो मैं रुकी। मेरे वजह से बेचारे 3 लोग रुके। हाँ तो ये लोग बोलते जलने वाली जलने वाली। अरे मेरे जलती अल्लाह मेरे को क्यों जलाए और मेरे को जलूँ कि अल्लाह ने मेरे को औलाद से नहीं नवाजा है, पैसे से नवाजा है, आदमी से नहीं नवाजा, खानदान से नहीं नवाजा है, क्या चीज़ से नहीं नवाजा है जो मैं इस पर जलूँ। हाइट बॉडी नहीं है, कलर नहीं है, सूरत नहीं है, सीरत नहीं है, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा पूरा परफेक्ट। मैं तो ये बोलूँ कि लोग मेरे पे जलते, मगर मैं वो भी नहीं बोलूँगी कि मैं लोगों पे जल रही हूँ। ओह माय गॉड, ये बात हजम नहीं हुई यार। ऐसी बात करो जो मेरे पे हजम हो कुछ, है ना। कुछ भी मत बका करो। तो ये देखिए पहले मैं बादाम थोड़ा फ्राई करके निकाल देती हूँ, थोड़ा हल्का सा। हाँ तो फिर ना ये क्या बोलते ना, ये लोग अभी बता रहे थे ना क्या अयान के बारे में ऐसा बोल रहे थे, समीर के बारे में वैसा, मेरे बारे में वैसा। तो ये चीज़ की सफाई मैं अभी नहीं बताऊँगी। आज जुमेरात का दिन है, ये मैं आप लोग को वादा करती हूँ, वादा। आज इतने बड़े दिन है, बड़े पीर का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये चीज़ें मैं तुमको बताऊँगी, थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा टाइम, और एकदम फुर्सत में बताऊँगी। अयान के बारे में हमेशा बोलते थे, अयान को टारगेट बनाते, परी को टारगेट बनाते, मेरे को टारगेट बनाते, मेरे आदमी को टारगेट बनाते। जो आप लोग मरियम शेख को ये इज्जत देते, समीर को ये इज्जत देते, तो ये लोग को देखा नहीं जाता है, ये चालू लोग को, ये लोग क्या चीज़ है ना, तो इनको देखा नहीं जाता। मैं अपने मुँह से जितना तुम हम लोग को चाहते ना, बड़ी बात से तोबा बोलती हूँ, उससे ज़्यादा तुम हम लोग को नहीं चाहने लग जाए ना, तो तुम लोग बता देना। अगर आप लोग बता देना, अगर आप लोग हम लोग को ना उससे ज़्यादा मेरे बच्चों को, मेरे आदमी को और मेरे को अगर नहीं चाहने लगे और नहीं रिस्पेक्ट देने लगे ना, जिस दिन आप लोग हमारी स्टोरी जान जाएंगे ना, तो सच्ची मैं बोलती हूँ, आज अगर मुझे फेम पाना है, मेरे फॉलोअर बढ़ाना है, तो ये कब से मैं स्टोरी बना के लंबी चौड़ी आपको करके बहुत दिखा के बहुत फेम पा लेती थी, बहुत करती, बहुत लाइफ में स्टोरी है। मगर जिस दिन आप लोग जिस रियल स्टोरी, ये लोग झूठी, जिन हम लोग अपनी लाइफ की रियल स्टोरी बताएंगे ना, जो समीर और हमने क्या करे हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए करके, तो उस दिन आप लोग जानेंगे कि सही बातें होना चाहिए ना। तो ऐसी माँ और ऐसे बाप होना चाहिए। माँ बाप तो सब होते हैं, सब अच्छे रहते हैं, मगर हम लोग ने क्या किए ना हमारी औलाद के लिए और क्या नहीं किए ना, वो आप लोग को पता चलेगा। और मैं खुद बताऊँगी इंशाल्लाह। हमेशा तुम बोलते तुम्हारी लाइफ स्टोरी बताओ, शादी की स्टोरी बताओ, ये मैं तुम लोग से वादा करती हूँ इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी बताऊँगी, और वो काफ़ी लंबी रहेगी, क्योंकि इतना जल्दी और इतने टाइम में नहीं बता पाएंगे हम लोग, इतनी फास्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी जर्नी इतनी ठोकर खा के, इतनी लंबी, इतने हम लोग ये करके यहाँ तक पहुँचे ना। आज लोगों के आँख में हम लोग चुपते, ये होते, बहुत कुछ लोग बोलते, मगर हम लोग हमारी जब जर्नी बताएंगे ना तो आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये आप लोग से मैं वादा करती हूँ कि ये सब मैं बताऊँगी आप लोग को करके, और पूरी एक एक बातें बताऊँगी। ये लोग क्या बताते हैं आप लोग को, छुटूर बुटूर, ये ऐसा वो वैसा, ऐसा नहीं बताते, ऐसा नहीं ये बताना, पूरी बताओ ना। बताना है तो बताना है तो पूरी बताओ। हाँ तुम लोग के जैसे मज़े मार के अपनी लाइफ नहीं जी हमने। हाँ वो मज़े मारने की ना माँ थी ना, वो मज़े मारने वाला जो बेचारा मेरा आदमी है ना, वो थे। हमने क्या अपने साथ में क्या किए, अपनी लाइफ यहाँ तक कैसे बताओ, समझे। और आज भी हम लोग अपने बच्चों के लिए जीते, आज भी उनकी इज्जत के लिए जीते। यानी हमारे बच्चों को इज्जत के लिए रुसवा कर रहा है, फिर भी हम अपने बच्चे की इज्जत गए खड्डे में, अपने लिए जी रहे। हाँ अपना पैसा तो कुछ भी है, खड्डे में गए बेटी बेटा। हाँ मेरा पैसा तो मैं कैसा भी जीऊँ, क्या भी करूँ,
ऐसे हम लोग माँ बाप नहीं है, क्योंकि बच्चों को ना चार के सामने नज़र उठा के जीना है, चार में खड़े रहना है। हाँ, तो वैसे माँ बाप है हम लोग, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले नहीं कि अपने इसमें जीने का, अपने मज़े देखने का। ना जवानी में हमने अपने मज़े देखे वैसे, ना आज बुढ़ापा आ रहा तो वैसे मज़े देखे। तो ये साले ये दो जो बैठे हैं वो अपने जैसे समझे, दोनों भी, दोनों अपनी बच्चों की परवाह करते। हाँ, ऐसा नहीं कि ये एक ये बस जबान है, ये सरदार भी कम की बस जबान नहीं है। इसकी भी अपने घर पे स्टोरी देखेंगे, अपने एरिया में देखेंगे ना, तो आप लोग जानेंगे कि ये कितनी बड़ी बेकार गंदी औरत है ये भी। हाँ, ये जो एरिया में रहती है ना, उसके एरिया से ही पूछ लो, इसकी आवारागर्दी भी किसकी, ये सरदार की भी। हाँ, ये जो भारत नगर में रहती है ना, तो ये क्या सोचती है, हमको नहीं मालूम इसके भारत नगर में क्या क्या गुल खिले ले, कौन कौन इसको थूकता है क्या के। हाँ, ये सबका बोलने बैठती है। हमारे तो एरिया में फिर भी हमारे को कोई इतना थूकता नहीं, इतना बोलता नहीं, किसका लेके खाए नहीं है। एक एक दुकान पे, एक एक ठेले पे कैसा छीन के खाती है, खरीद के खाती है क्या, हरा मसाला भी। हाँ, कांदे वाले से लेके इससे लेके बहुत बड़ा ही मार्केट गया ना भारत नगर टूट के। बोल रही थी हमारे जो कौन सा बिल्डर आया, कौन सा बिल्डर आया, हमको बहुत बड़ा बिल्डर आया, ये आया। अभी क्यों डालती घर का वीडियो, इसका वीडियो क्यों बैठी है? चलो अल्लाह पाक बोलता ज़्यादा मत बड़े बोल बोल, और अपन ना किसकी निकालते नहीं, हमको तो बहुत दिन से मालूम है, फिर भी हम बोलते नहीं हैं। तो ये आप लोग अभी ना करके ये सब आप लोग इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम लोग सवाल के जवाब देंगे। थोड़ा आप लोगों को ना मेरे ऊपर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टूटना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं अच्छा मीठा मीठा बनाती हूँ, बाहर और जाऊंगी तो नहीं बना पाती हूँ। और सिखाएगा कौन है? समीर होगी। पंखा चालू कर देना, 5 मिनट दम पे रख दो। कौन सा एक्सोस्टेंट? नहीं ज़्यादा बड़ा। फाइनली हमारा रवा एकदम मस्त बन चुका है। और थोड़ा हम लोग इसको दम लगाएंगे, और थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाली ऊपर से, फिर थोड़ा डाल दे पिस्ता अंदर, इसमें ज़्यादा निकाली थी। और मैंने इसको अच्छा फ्राई कर दी थी, टोस्ट कर ली, रोस्ट कर ली। लोगों को पता है हमारी चीज़ें तो माशाल्लाह माशाल्लाह ड्राई फ्रूट थोड़ा रहता ही है ज़्यादा। और अभी मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर से देसी घी डाली, जब दम होगा तो मस्त ऊपर से देसी घी का
वो डालेंगे ना तो ऊपर से एकदम और स्मूथ स्मूथ रवा हो जाएगा। और रवों में जितना देसी घी रहेगा उतना अच्छा ही लगता है ना। ये हमारा बन चुका है रवा 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 एकदम नरम नरम। देखो बिस्कुट हाँ क्या हुआ? ढक्कन ये लगा दीजिए। चलो थोड़ा ढक्कन डाल देते हैं। देखो वाली फोटो निकाल के भेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وفي رسول من سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث أعظم برفيل تسجيل في الأربعين من الفرما أتاي رسول عند الذي قال يقادين قادر من نواز رحمة الله عليه وعلى من الفرما وزر على عزيز عظيم البركة مجدد الدين من الأشعار إمام أحمد رضا خافز جبل التي لا قال بعد من الخصوص وذو المفتي عزمين وذو المجاهدين لك وذو الحافظ من وजू ताशरिया के बारे में नजर कबूल फरमाए। यहाँ पर वादिया जितने भी औलिया इकराम जितने तुम्हारे नेक बंदे बंदे तशरीफ सभी को बारे में कबूल फरमा। उन सभी के सबको यहाँ पर वर्दिगार साहब खाना ने जिस मकाम की तरफ फातिहा खान के इंफाक की जायज़ मकाम को कामयाब कामना निता फरमा। इनकी जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा और बाद में तरक्की अता फरमा। हलाल रुज़्क़ खैर बरकत अता फरमा। इनकी तमाम परेशानी को दूर अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़त पहल फातिहा खानी के सदक़त पहल घर में की परेशानी दूर अता फरमा। इस घर में रहमत नूर की बारिश अता फरमा। रहने वाले को सब्र जमील अता फरमा। ईमान व अक़ीदे की हिफाजत अता फरमा। नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या परवरदिगार हज़रत आदम से लेकर आज जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया से गुजर के या परवरदिगार सबों की मग़फ़िरत अता फरमा। सबों के क़ब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमा। सबों को शर मैदान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या परवरदिगार हम सब मुसलमानों के इस दुनिया के ईमान के साथ जब दिन वसल ईमान का खात्मा नसीब फरमा। हम सब मुसलमानों के सगीरा और कबीरा गुनाह को माफ़ अता फरमा। हम सब मुसलमानों को नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।